तो जो भी अगर होगा वो पहले से बहुत ज्यादा घातक होगा और अमेरिका का फायर पावर और इजराइल का फायर पावर जो अब हम लोगों को अगर देखने को मिलेगा कि वहां की जनता अब इसके लिए भी प्रिपेयर्ड है कि तुम्हारी बॉम्बिंग में अगर हम मर गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम इस रिजीम को बस खत्म कर दो, हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो मिडनाइट हैमर जो जून 22, 2025 को अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक किया था, क्या उससे बड़ा अटैक अब देखने को मिल सकता है? 27-28 दिसंबर को ईरान में विद्रोह शुरू हो गया था इस्लामिक रिजीम के खिलाफ। 3 जनवरी आते आते फायरिंग शुरू हो गई थी और सभी एक्सपर्ट्स, कमेंटेटर्स, मीडिया हाउसेस, चैनल्स का ध्यान इसकी तरफ केंद्रित हुआ था। उसी वक्त बहुत से एक्सपर्ट्स ने, मॉडरेटर्स ने यह कहना शुरू कर दिया था कि बस कुछ दिन की बात है, इस्लामिक इरानियन रिजीम गिरने वाली है, भागने वाली है। आपका भाई आप लोगों से 3 जनवरी से लेकर कुछ दिन पहले तक जब मैंने एक प्रोग्राम बनाया था जनवरी 21 को कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है, आप लोगों का ध्यान सिर्फ 2 तरफ ला रहा था। पहला, इस्लामिक रिजीम के लिए मैंने बताया था कि बहुत डीप रूटेड है, लिबिया और उसको आप इराक से कंपेयर नहीं कर सकते। लिबिया और इराक में एक इंडिविजुअल फैमिली ऑपरेट कर रही थी, ईरान में एक सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, यह मैंने फर्क बताया था। अब साथियों, एक बात मैंने और उस टाइम बोली थी कि रिजीम चेंज के लिए आप लोग एक जगह ध्यान केंद्रित करिए कि क्या प्रोटेस्टर्स के साथ ईरान की पुलिस फोर्स के लोग या उनकी आर्मी मिलिट्री के लोग अपनी फौज से विद्रोह करके इनके साथ मिलना शुरू हो रहे हैं या नहीं। जब भी आप ये देखेंगे कि वो मिलना शुरू हो गए हैं तो समझ लीजिएगा कि ईरान में रिजीम चेंज होने वाला है। वो चीज अभी तक देखने को नहीं मिली और बड़ी बेरहमी से उस प्रोटेस्ट को कुचल दिया गया। लेकिन उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला कि हेल्प इज कमिंग। अब ये हेल्प इज कमिंग के लिए मैंने आप लोगों को एक चीज, आपका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की थी साथियों, कि जब अमेरिका, देखिए अमेरिका की नेवी बहुत स्ट्रांग है। अमेरिका की नेवी अकेले एक ही टाइम पर मल्टीपल नेशन से लड़ सकती है, एक ही टाइम पर मल्टीपल नेशन से लड़ सकती है और उनको तबाह और बर्बाद कर सकती है। और अमेरिका का एक नेवल स्ट्राइक ग्रुप जो इनके पास करीबन 11-12 बताए जाते हैं, जो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, वो एक नेवल स्ट्राइक ग्रुप भी एक देश से लड़ सकता है और उसको बर्बाद कर सकता है। तो दूसरा मैंने बताया था कि जब तक नेवल स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट रीजन में, गल्फ में आके खड़ा नहीं होगा, उनका आर्मडा स्ट्राइकिंग रीजन में ईरान के पास, तब तक कोई स्ट्राइक नहीं होने वाला। तो साउथ चाइना सी से एक अमेरिका का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है इब्राहिम लिंकन, उसने मूवमेंट करना शुरू किया था। और आज जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो इंफॉर्मेशन सोर्सेस की ये आ रही है कि वो पूरा स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट में पहुंच गया है। इस बीच गल्फ में बहुत से बेसिस से अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को भी विड्रॉ करना शुरू किया था, उनको सेफ जगह रखना शुरू किया था। तो इसकी एक ये नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि अमेरिका डर के अपनी जो बेसिस हैं उनको खाली कर रहा है। अमेरिका बेसिस को खाली नहीं कर रहा था, अमेरिका बेसिस में अपनी जो उनके सैनिकों की मौजूदगी है उसको न्यूनतम कर रहा था और जिसको वो वेपनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैकेनाइज कर रहा था। तो ये दोनों बातों में फर्क है कि कम लोग करना और वहां पे वेपनरी को ज्यादा एडवांस करना ताकि कोई अटैक हो तो नुकसान ना झेलना पड़े। अब जो एयरफोर्स का मूवमेंट अमेरिका का नजर आ रहा है, जिसमें आपके रिफ्यूलिंग प्लेन भी हैं, ट्रांसपोर्ट प्लेन भी हैं, स्ट्राइक प्लेन भी हैं, रिकनेंस प्लेन भी हैं, जाके कोई अगर आपका पायलट शूट डाउन कर दिया जाता है तो उसको वहां से निकालने के भी प्लेन है। ये हर चीज, हर तरह अलग वेपनरी ये यूज करते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा मूवमेंट साथियों जो फ्लाइट डेटा ट्रैक करते हैं वहां देखने को मिल रहा है। अमेरिका का जो रिफ्यूलिंग प्लेन है आपका KC-135,
वो गल्फ की तरफ भेजे जा रहे हैं। उसके बाद इनका जो ग्लोब मास्टर है वो इतना बड़ा प्लेन है जिस प्लेन के अंदर टैंक और प्लेन आ जाते हैं। उनका जबरदस्त मूवमेंट गल्फ की तरफ देखने को मिल रहा है। समझिए वहां पर जो ग्राउंड सोल्जर्स हैं अमेरिका के, उनको कम किया जा रहा है और वहां पे जो हार्डवेयर है उसको मजबूत किया जा रहा है। इसी तरह इनके पेट्रियट्स हो गए, थर्ड डिफेंस सिस्टम हो गया, इनके फाइटर प्लेन्स हो गए, इन एवैक्स हो गए, F-18 सुपर हॉर्नेट हो गए, F-35 स्लीथ बॉम्बर्स हो गए। इन सब का मूवमेंट वहां पर जबरदस्त अब गल्फ में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अमेरिका का नेवल स्ट्राइक ग्रुप भी पहुंच गया है गल्फ में। न्यूक्लियर पावर्ड है, 80 से 100 फाइटर प्लेन लेके चलता है, बॉम्बर्स लेके चलता है, हेलीकॉप्टर गनशिप्स लेके चलता है, और इसके अलावा आपके एवैक्स हो गए और बहुत सारे प्लेन्स हो गए, इक्विपमेंट हो गया, लेके चलता है। और अकेले नहीं चलता है, साथ में क्रूज के गाइडेड क्रूज डिस्ट्रॉयर्स चलते हैं, इसी में टमाहॉक मिसाइल्स हैं, इसी में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसी में क्रूज मिसाइल्स हैं। यानी पूरा एक इसको आप एक देश समझें, ये इतना बड़ा पावर लेके चलता है। जैसा मैंने बताया कि इनका एक स्ट्राइक ग्रुप एक कंट्री को महीनों तक एंगेज कर सकता है बिना कहीं बाहर से मदद आए हुए। साथियों, तो ये भी गल्फ पहुंच गया है। उधर ईरान बोल रहा है कि द फिंगर इज ऑन द ट्रिगर, जैसे ही हम पर अटैक होगा हम चौतरफा जंग छेड़ देंगे। कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि वेनेजुला की तरह ऑपरेशन होगा जिसमें जाके आयतुल्लाह अली खमानी को ये ईरान से निकाल कर लाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये होगा, लेकिन बात खत्म करने से पहले इतना बता दूं, अगर ये होगा, अगर, तो जैसा अभी 11 दिन इजराइल और ईरान की जंग चली थी वैसा नहीं होगा। जैसा हमने मिडनाइट हैमर में देखा था कि रात को प्लेन जाते हैं, इनके बॉम्बर्स और गाइडेड मिसाइल से, उनके बंकर बस्टर मिसाइल से उनके न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं, वैसा भी नहीं होगा। साथ में ये भी बता दूं कि बहुत से झटके ईरान में देखने को मिल रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ईरान जल्दी जल्दी अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, अपने मिसाइल्स को न्यूक्लियर से वो लोड करने की कोशिश कर रहा है। तो जो भी अगर होगा वो पहले से बहुत ज्यादा घातक होगा, और अमेरिका का फायर पावर और इजराइल का फायर पावर जो अब हम लोगों को अगर देखने को मिलेगा वो अप्रत्याशित होने जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप रिवर्सल्स नहीं झेलेगा, डोनाल्ड ट्रंप लॉसेस नहीं झेलेगा। अगर ये स्ट्राइक शुरू हो जाता है तो आप यकीन करिए वो इतना घातक होगा कि ईरान 3 से 7 दिन के अंदर क्रम्बल कर जाएगा। रीजन यह है कि ईरान ने अपने प्रोटेस्टर्स को, एक जगह मैं पढ़ रहा था, इतनी बुरी तरीके से कुचला है, इतनी बेरहमी से कुचला है। इट वॉज जस्ट अ रिपोर्ट विच आई वॉज रीडिंग, कि वहां की जनता इसके लिए भी प्रिपेयर्ड है कि तुम्हारी बॉम्बिंग में अगर हम मर गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम इस रिजीम को बस खत्म कर दो, हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। ये तक रिपोर्ट्स बता रही हैं दैट पीपल आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगर अमेरिका का घातक हमला होता है तो हम भी मरने को तैयार हैं। शर्त यह है कि ये निजाम बदलना चाहिए, ये रिजीम बदलनी चाहिए। अगर होगा तो 3 से 7 दिन के अंदर इतना मजबूत होगा कि ईरान को पैक कर दिया जाएगा। हल्के में बिल्कुल नहीं होगा कि हो भी और रिजीम भी ना बदले। आने वाले वक्त में आप भी मुझे अपडेटेड रखिएगा और मैं भी आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।